Hello students, welcome to my YouTube channel English with Vinod. Students, the part we are going to learn today is tense. Actually it's a question students. एग्जामिनेशन में टेंस पर हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि होता है आइडेंटिफाई द टेंस, या फिर कहा जा सकता है फाइंड आउट द टेंस, या फिर हो सकता है कहा जाए स्टेट द टाइप ऑफ टेंस। तीनों क्वेश्चन का एक ही मतलब है, मीन्स वी हैव टू आइडेंटिफाई द टेंस। सो इस टॉपिक पर एक क्वेश्चन हमेशा ही होता है, तो आज की हमारी जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पर है। डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल देयर आर मेनली थ्री टेंस। टेंस तीन ही प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। पर क्या आपको पता है each tense is classified into four various types? Yes, of course, we all know that. हर एक टेंस का चार अलग अलग पार्ट में वर्गीकरण किया गया है, जैसे प्रेजेंट के चार, पास्ट के चार और फ्यूचर के चार। मतलब वी हैव टोटल 12 टेंस इन इंग्लिश। तो आज की हमारी वीडियो प्रेजेंट टेंस पर आधारित है। सो लेट्स सी व्हाट इज प्रेजेंट टेंस। डियर स्टूडेंट्स, present tense is classified into four various types, as I told you. Let's see one by one. So the first one is simple present tense, the second one is present continuous tense, and the third one is present perfect tense, and the last one is present perfect continuous tense. So these are the four types of present tense. ये present tense के चार टाइप होते हैं। Let's see the first one. The first one is simple present tense. Simple present tense. Students, अगर आपको टेंस अच्छे से पहचानने हैं तो आपको उनके स्ट्रक्चर मालूम होने चाहिए, because without structure we cannot identify the tense, because we have 12 tense and each and every tense has a different structure. हर एक टेंस का अपना स्ट्रक्चर है, इसलिए टेंस को कभी कभी फाइंड आउट करना डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए आपको स्ट्रक्चर ही अच्छे से याद रखने हैं। सो द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस इज सब्जेक्ट प्लस V1 एडिंग yes to the verb plus ... means here remaining sentence. Have you noticed one thing here students? क्या आपने एक बात यहाँ पे नोटिस की है? वर्ब को नोटिस कीजिए, V1 एडिंग यस और ईयर्स टू द वर्ब। ये कैसे, यानी ये इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए? तो लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, इन दिस पार्ट मीन्स इन दिस टेंस वी यूज इट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हम इस वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। कैसे? तो देखो, आप यहाँ पे एक पॉइंट देख सकते हो, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नेम, ये सब सब्जेक्ट्स है। अगर इस टेंस में ये सब्जेक्ट्स रहे तो इनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अगर इस टेंस में सब्जेक्ट ये रहे, ही, शी, इट, सिंगुलर नेम, तो हम उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगाती है, साथ साथ यस या यस लग के भी आता है, क्योंकि दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड दिस इज द रूल ऑफ इट। यही सिंपल प्रेजेंट टेंस है और यही इसका रूल है। बहुत से स्टूडेंट्स हर सब्जेक्ट को फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, लेकिन इस टेंस में ऐसा नहीं है। हमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही वर्ब यहाँ पे लगानी है। अगर ये वर्ब रहे तो V1 ही लिखो, अगर ये वर्ब रहे तो वर्ब को यस या यस लग के आता ही है। ये बात अपने मन में उतार लो। अभी यस और यस कैसे लगता है, तो स्टूडेंट्स इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जो कि डू एंड डस के बारे में है, तो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको ये मिल जाएंगी। इसके बारे में सब जानकारी आपको वहां पे मिल जाएंगी। सो लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। लुक एट द फर्स्ट वन, यू लुक नाइस इन दिस ड्रेस। स्टूडेंट्स, अगर स्ट्रक्चर आपको याद है तो आप उस सेंटेंस को मैच करके देखो। देखो, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या आया है, यू, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, क्योंकि हमारी सब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे, यू। देखो इस पॉइंट को, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नेम, इसके साथ क्या आता है,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। और जो नाइस से इन द ड्रेस मीन्स नाइस इन दिस ड्रेस, जो इतना भी पार्ट है वो हमारा क्या है, रिमेनिंग सेंटेंस। तो देखो सब्जेक्ट यू, V1 लुक एंड रिमेनिंग पार्ट। सो दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकंड एग्जांपल देखो, नेहा ट्रेन्स हरसेल्फ। यहाँ पे सब्जेक्ट देखो, नेहा ये सिंगुलर नेम है, इसलिए ट्रेन को यहाँ पे यस लिख के आया है, और ये हरसेल्फ क्या हो गया है, रिमेनिंग सेंटेंस। तो इसी तरह अगर आपके स्ट्रक्चर रहे, यानी ये दो टाइप के सेंटेंस अगर आपको दिखते हैं तो आप उसको कौन सा टेंस कहते हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस गाइस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर सेकंड पार्ट। Students, you can see here, this is present continuous tense and this is the structure of present continuous tense. What is the structure? Subject plus am is are plus V1 ing plus dot dot dot. Let's match it to the structure. I mean, let's match the example with the structure. Subject I, am is are में से क्या आ गया, am, और वर्ब को ing क्या है यहाँ पे, यानी गेट को गेटिंग किया गया है, यानी गेट को ing लग के आया है। और लेट से लेकर स्कूल तक ये क्या हो गया आपका, रिमेनिंग सेंटेंस। अगर इस स्ट्रक्चर में आपका सेंटेंस आता है तो दैट सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लुक एट द सेकंड वन, सब्जेक्ट इज शी, एम इज आर में से इज आया है, और V1 ing क्या है यहाँ पे, रीडिंग, और ये रिमेनिंग सेंटेंस। सो अगर इस तरह के स्ट्रक्चर आपके रहते हैं तो वो आपका कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर थर्ड वन। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। व्हाट इज इट, सब्जेक्ट प्लस हैव एज प्लस V3। लेट्स मैच इट विद द एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल के साथ मैच करके देखते हैं। देखो सब्जेक्ट यहाँ पे शी आया है, हैव एज में से क्या आ गया है, हैज, और V3 यानी ये हर्ट की थर्ड ही फॉर्म है, हर्ट ही होता है, जो कि एक इरेगुलर वर्ब होता है। और इरेगुलर वर्ब क्या होता है, उनके तीनों वर्ब एक समान ही होते हैं, ये इसका एक टाइप है। तो हर्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हर्ट ही होती है, और ये हर फिंगर क्या हो गया है, रिमेनिंग सेंटेंस। अगर इस तरह के सेंटेंस होते हैं तो आप सिंपली कह सकते हो दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लुक एट द सेकंड वन, आई सब्जेक्ट, हैव एज में से हैव आ गया, और V3 क्या आ गया, सोल्ड, जो कि सेल की थर्ड फॉर्म है, और माई ओल्ड बाइसिकल ये क्या हो गया है, रिमेनिंग सेंटेंस। सो दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस गाइस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर लास्ट पार्ट। Students, our fourth type is present perfect continuous tense, and the structure is subject plus have as plus been plus V1 ing plus dot dot dot. Let's match it. Subject I, have as में से have आ गया, been आप यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे V1 ing कौन सी है, learning, and this is remaining part. So such structure is called present perfect continuous tense. Second भी वैसा ही है, subject she है, have as में से has है, been आया हुआ है, और V1 ing यहाँ पे क्या है, cutting. So such kind of structures are called present perfect continuous tense. So that's all for the day students. आज आपने क्या पढ़ा, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट कौन से होते हैं आप देख सकते हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है आप यहाँ पे देख सकते हो, सब्जेक्ट प्लस V1 यस प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही हम वर्ब की फॉर्म यूज करते हैं, V1 किसको लगाना है और यस किसको लगाना है, ठीक है। और दूसरा हमारा पार्ट था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये उसका स्ट्रक्चर है। इस तरह के स्ट्रक्चर आते हैं तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलोगे। अगर इस तरह के स्ट्रक्चर आते हैं तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलोगे, और इस तरह के स्ट्रक्चर आते हैं तो आप बोलोगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दैट्स इट गाइस, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो वेरी मच। अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।